भारत के गौरव श्रीनिवास रामानुजन। भारतवासियों के लिए 22 दिसंबर का दिन बेहद गौरवशाली है। यह दिन देश में नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आइए आपको बताते हैं श्रीनिवास रामानुजन के जीवन से जुड़ी रोचक बातें। इनका जन्म 1887 में 22 दिसंबर को हुआ था। पूरा नाम श्रीनिवास अयंगर रामानुजन था। 22 दिसंबर यानी उनकी जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया गया था। इसकी घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 26 फरवरी 2012 को मद्रास विश्वविद्यालय में श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के उद्घाटन समारोह के दौरान की थी। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कोयम्बटूर के इरोड गांव में हुआ था। रामानुजन को आधुनिक काल के देश दुनिया के महान गणित विचारकों में गिना जाता है। अपने जीवन काल में गणित के विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में इन्होंने विस्तृत योगदान दिया था। श्रीनिवास रामानुजन को बचपन से ही गणित से लगाव था। इस वजह से उनका ज़्यादातर समय गणित पढ़ने और उसका अभ्यास करने में बीतता था, जिससे अक्सर वे अन्य विषयों में कम अंक पाते थे। सिर्फ 12 साल की उम्र थी जब रामानुजन ने त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी। खुद से बिना किसी की सहायता के कई थ्योरम्स को भी इन्होंने विकसित किया था। 1911 में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में उनका 17 पन्नों का एक पेपर पब्लिश हुआ जो बर्नौली नंबरों पर आधारित था। घरेलू आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में बतौर क्लर्क नौकरी करना शुरू किया था, जहां उनके गणित कौशल को देखते हुए एक अंग्रेज सहकर्मी ने रामानुजन को ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर G.H. हार्डी के पास गणित पढ़ने के लिए भेजा। 1916 में उन्होंने गणित में BSc की डिग्री प्राप्त की। 1917 में उन्हें लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए चुना गया, जिसके बाद उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई। बगैर किसी सहायता के रामानुजन ने हजारों रिजल्ट्स इक्वेशन के रूप में संकलित किए। कई तो पूरी तरह से मौलिक थे, जैसे कि रामानुजन प्राइम, रामानुजन थीटा फंक्शन, विभाजन सूत्र और मॉक थीटा फंक्शन। उन्होंने डाइवर्जेंट सीरीज पर अपना सिद्धांत दिया। इसके अलावा उन्होंने रायमन सीरीज, द एलिप्टिक इंटीग्रल्स, हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज और जेटा फंक्शन के कार्यात्मक समीकरणों पर काम किया। 1729 नंबर हार्डी रामानुजन नंबर के रूप में प्रचलित है। 1918 में रामानुजन को एलिप्टिक फंक्शन और संख्याओं के सिद्धांत पर उनके शोध के लिए रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। इसी वर्ष अक्टूबर में ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले वो पहले भारतीय बने थे। 1919 में रामानुजन भारत लौट आए। 32 की आयु में 26 अप्रैल 1920 को उन्होंने कुंभकोणम में अंतिम सांस ली। श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी द मैन हू न्यू इन्फिनिटी 1991 में प्रकाशित हुई थी और 2015 में इसी पर आधारित फिल्म द मैन हू न्यू इन्फिनिटी रिलीज हुई थी। रामानुजन के बनाए ढेरों ऐसे थ्योरम्स हैं जो आज भी किसी पहेली से कम नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर।